हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए आरडब्ल्यूए गागर में सागर बुक का सॉल्यूशन बच्चे, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 17 और 18 यानी 17 और 18 दोनों करेंगे। पार्टनरशिप और मिक्सचर और एलिगेशन। बच्चे कई दिन क्लास नहीं हुई, उसका कोई कारण था बच्चे, अब क्लास होगी आपकी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है देख लेते हैं मेरे दोस्त। सूरज और विमल एक व्यवसाय शुरू करते हैं। उन्होंने एक वर्ष में 8400 का लाभ कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपए की राशि मिली। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात। ठीक है बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब एक चीज बताइए, टोटल जो लाभ है वो कितना है? 8400 रुपए है। अब इस 8400 को दो लोगों में बांटा गया, एक कौन है? सूरज है, और एक कौन है? विमल है। तो बच्चे यहां से इन्होंने कहा है कि अगर सूरज को 4500 रुपये मिला, अगर टोटल में कहूं कि 8400 था जिसमें से सूरज को 4500 मिला, तो जाहिर सी बात है विमल को 8400 में से 4500 कम मिला होगा। तो 8400 में से 4500 घटा लोगे, विमल को 3900 रुपये मिला होगा। विमल को 3900 रुपये मिला होगा, यही तो बात है। अब देखिए अनुपातिक वैल्यू है तो दोनों काट लो, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया। अगर मैं 3 से काटूं तो 3 से 45 15 बार में कटा, और 3 से 39 13 बार में कटा। यानी इनको मिलने वाले लाभ का जो अनुपात है बच्चे, या इनके द्वारा निवेश की गई राशि का जो अनुपात है, वो क्या है? 15:13। कहाँ पर है बच्चे? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, प्यारा सवाल था ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2। 35,200 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना बराबर है। तो ए का हिस्सा, बच्चे देखिए जब भी बराबर बोले ना, तो ए के हिस्से का 8 गुना यानी 8 ए, 8 ए बराबर है बी के हिस्से का 6 गुना यानी 6 बी बराबर है सी के हिस्से का 3 गुना यानी 3 सी। यही तो कहा है। तो जब भी ऐसा कुछ बने आपके सामने, तो जिसका मान निकालना है, जैसे ए का मान निकालना है तो ए को ढक लेना, बाकी अन्य दो वैल्यूओं का गुणा करना। देखो 8 ए का निकालना है तो इसको ढक लो, तो बाकी क्या है? 6×3 = 18, तो ए का मान बच्चे यहाँ से 18 आ गया। बी का निकालना है तो बी वाली वैल्यू ढक लो, बाकी दोनों का गुणा करो, 8×3 = 24, ये आ गया 24। किसका मान? बी का मान। सी का निकालना है तो सी को ढक के बाकी दोनों का गुणा करो, 8×6 = 48, सी का मान कितना आ गया? 48। अब चूंकि ये अनुपातिक वैल्यू है, इसको सरल कर लो, 6 से कट रही है, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×8 = 48। अब ये फाइनल अनुपात आ गया कितना? 3, 4, 8। अब देखिए अगर मैं तीनों की वैल्यू को जोड़ूं तो 8, 4, 12, 3, 15 यूनिट हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 15 यूनिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है टोटल? तो आप कहेंगे 35,200। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा बच्चे 3 यूनिट है। 15 को 3 बनाने के लिए क्या करोगे? 5 से भाग दोगे। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 3 यूनिट आ गया। इसको 5 से किया तो 5×7 = 35, और ना जाने के जीरो, 5×4 = 20 और जीरो। 3 यूनिट का मान है बच्चे कितना? 7,040 रुपए। कहाँ पर है? डी ऑप्शन। कर लोगे ना? अच्छा सवाल था। चूंकि हमसे इसने ए का हिस्सा पूछा था, ए का हिस्सा 3 यूनिट था, तो बच्चे डायरेक्ट हमने 15 को 3 बनाया, कैसे? 5 से डिवाइड करके। कर लोगे? चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, और व्यापार जो पूंजी निवेश किया वो 5, 6, 8 के अनुपात में किया। उन्होंने 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। तो ज्ञात कीजिए उन्होंने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया था, यानी कितनी अवधि के अनुपात में निवेश की थी।
आप सबको पता है बच्चे, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। जब पूंजी को हम समय से गुणा करते हैं तो लाभ मिलता है। तो यहां से एक चीज ये देखो कि 5, 6, 8 के अनुपात में लगाया, यहाँ ये 5 लगाया, दूसरा 6 लगाया और तीसरा 8 लगाया। ये उनका निवेश का अनुपात है। अब बच्चे लाभ जो उनको मिल रहा है वो 5 और 3 और 12 के अनुपात में मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, नीचे लाभ वाले को, अब अनुपात है तो अनुपात में हम कुछ भी कर सकते हैं। एक एक जीरो बढ़ा लो। अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा लूं तो कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, एक एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। अब देखो 5 से 50 हो गया, 5 से 50 हो गया, कितना गुना है? तो आप कहोगे 10 गुना है। 6 से 30 हो गया, कितना गुना है? तो आप कहोगे बच्चे यहाँ से 5 गुना है। 8 से 120 हो गया, कितना गुना है? तो आप कहोगे बच्चे यहाँ पे 15 गुना है। तो ये जो गुना आ रहा है ना, यही टाइम है भैया। अगर मैं कहूं कि 5 रुपए 1 साल में मिले हैं तो 50 बनने में कितने साल लगे होंगे? 10 साल लगे होंगे। यानी ये जो गुना आ रहा है यही टाइम है। तो टाइम का रेशियो बच्चे ये निकल गया 10, 5, 15। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, किससे कट रहा है? 5 से। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। तो ये इनके समय का अनुपात आ गया 2:1:3। 2:1:3 कहां पर है? तो आप कहोगे 2:1:3 है आपका पहले। सिंपल सवाल था ना, कर लोगे, प्यारा सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, हाँ, एक्स वाई जेड ने एक व्यापार क्रम से 4,000, 6,000 और 8,000 रुपए निवेश किया। कह रहा हूं उन्होंने 3, 2, 4 वर्षों के लिए धन का निवेश किया। तो हमने आपको क्या बताया था? पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। अब अनुपातिक वैल्यू है तो जरूरी नहीं है कि आप 4,000, 6,000, 8,000 लिखो। इसका 3 जीरो काट लो, इसका भी 3 जीरो काट लो और इसका भी 3 जीरो काट लो। अब भी ये वैल्यू कट रही है किससे? 2 से। तो मैंने क्या कहा, एक्स ने 2 दूनी 2 यूनिट खर्च किया, वाई ने 2 तिहाई 3 यूनिट खर्च किया और जेड ने 2 चौक 8 यूनिट खर्च किया। यानी कि ये एक्स वाई जेड का रेशियो हो गया, पूंजी का रेशियो। अब इन्होंने समय कितना दिया? तो एक्स ने दिया 3 साल तो इसको 3 से गुणा कर दो, वाई ने दिया 2 साल तो इसको 2 से गुणा कर दो और जेड ने दिया 4 साल तो इसको 4 से गुणा कर दो। बस अब गुणा करो तो लाभ का रेशियो मिला कितना? 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 4 चौक 16। ये हमारे पास लाभ का रेशियो आ गया। तो बच्चे अब इनको जोड़ लो। 16, 6, 22, 6, 28। हमारे अकॉर्डिंग 28 यूनिट आया, हमारे अकॉर्डिंग 28 यूनिट आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना आया? कुल लाभ तो आप कहोगे 56,000 आया। क्वेश्चन में कितना आया? 56,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 28 दूनी 56, 2,000 होगा। 1 यूनिट बराबर 2,000 होगा। इसने हमसे किसका हिस्सा पूछा है? वाई का हिस्सा। वाई कितना है बच्चा? 6 यूनिट है। अगर 1 यूनिट 2,000 है तो 6 यूनिट इसका 2 गुना होगा, यानी कितना होगा? 12,000 होगा। और यही आपके सवाल का जवाब है। कर लोगे, प्यारा सवाल था ना। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बच्चे क्या कहता है? कह रहा है कि सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000 रुपया, 81,000 रुपया और 90,000 रुपया का निवेश करते हैं। ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 4,800 रुपये मिलता है। जो 4,800 मिला है ना, इसमें से 30% वो लोग चैरिटी में दे देते हैं। तो बच्चे सबसे पहले तो ये देखो कि 4,800 तो कुल लाभ था लेकिन उसका 30% इन्होंने दान दे दिया, बाकी बचा हुआ पैसा आपस में बांटे हैं। तो 4,800 का 30% दे दिया तो बचा कितना होगा? 70%। तो बच्चे डायरेक्ट आप सबसे पहले ये करो कि 4,800 का 70% देख लो कितना है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है। 7 वट्ठे 56 के, 6 कैरी गया 5, 7 चौक 28, 5 33 और 1 जीरो था। यानी अभी भी लाभ का, इनका लाभ में से
₹3360 बचे हैं, जो कि इनको आपस में क्या करना है, बांटना है। अब काम कर लो मेरे दोस्त। देखो, जो निवेश किया था इन्होंने, तो सुमित ने किया था 45,000, तो इसको बच्चे काट लो किससे, 30 30 30 पहले ही खत्म कर लो। 9 से काटोगे, 9 पंजे 45 सुमित ने किया, और रवि ने किया 9 9 81, और पुनीत ने किया 9 10 में 90। तो ये उनके द्वारा लगाया गया अनुपात है। अब यहाँ से मैंने इनको नाम लिख लिया, एस फॉर सुमित, आर फॉर और पी फॉर पुनीत, ये तीनों का लगाया हुआ धन का रेशियो है। अब बच्चे क्या हुआ, अब चूंकि सभी लोग पूरा पूरा लगाए हैं, यानी 12-12 महीने लगाए हैं, तो इसमें महीने का गुणा करने का कोई आवश्यकता नहीं। 10 9 19 19 5 24, इनका लाभ का रेशियो कितना आ गया, टोटल जोड़ के 24 यूनिट आ गया। 24 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, तो आप कहोगे 3360 है। 34 यूनिट बराबर 3360 रुपया। हमसे पूछा क्या है, सुमित का हिस्सा। सुमित का हिस्सा कितना है मेरे दोस्त, 5 यूनिट है। हमसे 5 का मान पूछा है, तो सबसे पहले 24 से काट लो। 24 एकम 24, बचा कितना, 9। 24 चौका 96 और 0, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है मेरे दोस्त, 140 रुपया है। तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 गुना होगा, तो 14 पंजे 70, यानी 700 रुपये होगा। 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 700 रुपये। तो सुमित को कितना मिला है, 700 रुपया मिला है। आसान सवाल था ना। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है। 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश लेकर के उसके साथ जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो, तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। मैंने आपको बताया कि पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। तो यहां से आपने देखा, एक पी भैया हैं और एक क्यू भैया हैं, दो ही लोग हैं। अब यहां से एक चीज और देखा आपने कि पी ने जो निवेश किया है वो 3500 रुपये निवेश किया है। कितना मेरे दोस्त, 3500। और क्यू ने जो निवेश किया है, मैंने मान लिया ए रुपए किया है। क्यू ने ए रुपए का निवेश किया है। अब यहां से एक चीज बताइए कि 5 महीने बाद क्यू जुड़ता है किसके साथ, पी के साथ। तो जब जो पी है वो टोटल साल की बात हो रही है, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये जो पी है इसने अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाया था। लेकिन क्यू जो है ये 5 महीने बाद आए हैं इस व्यवसाय में, तो इनका पैसा चलेगा कितने टाइम, तो आप कहोगे 12 माइनस 5, यानी इनका पैसा चलेगा 7 महीने के लिए। बस अब देखिए, काटा पीटी कर लो भैया। यहां से 7 से कटेगा ये 3500 कितनी बार में, 5 बार में, 500 बार में, 12 पंजे 60 हो गया। ये 6000 रुपये हो गए, और बराबर में ये ए हो गया। ऐसा लिख सकते हैं। अब इन्होंने साफ साफ कहा था, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% अधिक है, तो पी 50% ज्यादा है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी पी 2 है तो क्यू कितना है, 3 है। यदि पी 2 रुपए पाया है तो क्यू कितना पाया है, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कैसे, 6 तियां 18 और 2 ये, तो मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू 18,000। तो ए हमसे पूछा गया है, तो 2 से हम 18,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000। 9,000 रुपए क्यू ने जो है वो निवेश किया था, क्योंकि क्यू द्वारा निवेशित राशि हमने ए मानी थी। तो कितने हजार रुपए निवेश किया, 9,000 रुपए। कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7। अक्षय एक व्यवसाय आरंभ करता है और 60,000 का निवेश करता है। कितने हजार का भैया, 60,000। कुछ महीने बाद रजनी उसके साथ व्यवसाय में शामिल होने के लिए आती है और 1,50,000 का निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 42-35 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।
कितने महीने बाद रजनी व्यवसाय में शामिल हुई थी, ये आपको बताना है। मेरे दोस्त एक चीज देखो, यहां से सबसे पहले जो कॉमन है वो काट लो। देखो 4 जीरो यहाँ है, कट गया। 4 जीरो यहाँ है, कट गया। 2 के पहाड़े में 3, 3 के पहाड़े में 2 बार में 6 आता है और 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आता है। यानी कि ए फॉर अक्षय जो है वो 2 यूनिट निवेश किया और आर फॉर रजनी जो है वो 5 यूनिट निवेश करती है। अब यहां से एक चीज बताओ, अक्षय टोटल 12 महीने के लिए निवेश किया। अक्षय जो है इसका पैसा पूरे साल लगा रहा, जबकि रजनी क्या कर रही है, कुछ महीने बाद उसके साथ जुड़ रही है। कुछ महीने बाद उसके साथ जुड़ रही है। तो मैंने क्या कहा कि माना अक्षय जो है, रजनी जो है वो एक्स महीने तक जुड़ी है, एक्स महीने तक ही इसका पैसा लगा है। बस अनुपात जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 42-35 बन रहा है। तो 42-35 कटता है, किससे कटता है, 7 से। तो 7 छिंग 42, इसका अनुपात 6 हो गया। 7 पंजे 35, इसका अनुपात 5 हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा। देखो यहां से काटोगे 5, ये 24 है, 24 पंजे कितना हो गया, 120, और ये 6 पंजे 30 है। यानी 30x का मान कितना हो गया, 120 हो गया। तो बच्चे x का मान कितना हो जाएगा, 30 चौका 120 यानी 4 हो जाएगा। x बराबर 4। अब x हमने माना क्या था, x हमने क्या माना था कि रजनी ने पैसा 4 महीने के लिए निवेश किया। अगर रजनी ने केवल पैसा 4 महीने ही लगाई तो कितने लेट आई होगी, तो 12 में से 4 घटा लो। भैया 12 साल टोटल लगाया था किसने, अक्षय ने, लेकिन रजनी ने केवल 4 महीने के लिए लगाया था। तो आई कब होगी, आई 12 में से 4 कम कर लो तो 8 महीने बाद आई होगी। और यही हमसे पूछा था कि कब शामिल हुई, कितने महीने बाद। तो बच्चे सी ऑप्शन होगा, यानी 8 महीने बाद। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, ए बी सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भैया, शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी सी दोनों ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में 33,200 के लाभ में सी का हिस्सा कितना है। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, जो कॉमन है वो काट लो। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ठीक है, और ये 3 जीरो, ये मैंने काट दिया। ये इसलिए किया ताकि गुणा करने में परेशानी ना हो। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक बंदा कौन है, ए है, और यहाँ पर दूसरा बंदा कौन है, बी है। यहाँ पे तीसरा कौन है, सी है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से मेरे दोस्त समझना। ए ने सबसे पहले कितना खर्च किया, 29 यूनिट खर्च किया है, और बी और सी दोनों ने 25-25 किया है, जो कि आपके क्वेश्चन ने कहा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। अब ध्यान से समझो, कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल लिए। 4 महीने बाद निकाले ना, तो इसका मतलब है कि 29 यूनिट पैसा 4 महीने तक चला होगा। ये 29 यूनिट जो ए ने लगाए थे वो 4 महीने तो चला होगा, क्योंकि 4 महीने बाद इसने निकाला है। प्लस प्लस करेंगे, 4 महीने बाद ये 3 निकाल लिया, तो 29 टोटल 29 यूनिट पैसा था, जिसमें से 3 निकाल लिया, तो पैसा बचा कितना, 26 यूनिट। अब ये 26 यूनिट कितने महीने चला होगा, 4 महीने तो ये चला था, तो टोटल 12 महीने होते हैं, तो ये 26 यूनिट 8 महीने चला होगा बच्चा। ठीक है, बराबर में। अब इसको हल कर लो, 29 चौका 116 और 26 वट्ठे 208। 116 और 208 जोड़ोगे तो यहाँ पे बच्चे कितना हो जाएगा, 324। यानी ए का जो अनुपात है वो 324 आ गया। इसके 2 महीने बाद सी ने, अब सी की बात कही गई है, इसके 2 महीने बाद सी ने, यानी ये 4 महीने बाद निकाला था, अब इसके 2 महीने बाद यानी 6 महीने, देखो 4 महीने बाद ए ने काम किया था, तो इसके 2 महीने बाद यानी 6 महीने, तो यहाँ पे ये 25 यूनिट पैसा 6 महीने तक चला है सी का।
उसके बाद क्या कह रहा है कि 12,000 और निवेश कर दिए, तो प्लस अभी 25 यूनिट था, इसमें 12 और निवेश किया तो अब 37 यूनिट पैसा हो गया, और ये भी चला होगा कितने, अगले 6 महीने तक। बस अब करिए, 25 छिंग कितना होता है, 150 होता है, और प्लस 37 छिंग कितना होता है, 222 होता है। तो यहाँ से 222 में 150 जोड़ दोगे तो 372 हो गया, किसका बच्चा, सी का। ये मैं हटा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, जबकि बी ने कुछ भी नहीं किया, यानी बी का ये पैसा 12 महीने चला है, तो बस यानी बी का जो रेशियो आएगा वो 300 आएगा। बस ये तीनों का आप लोगों का आ गया। अब इसको भी सिंपलीफाई कर लो, किससे करोगे, 12 से तीनों वैल्यू कट रही है, तो 12 से अगर मैं 324 को काटूंगा तो 12 दूनी 24 बचा 8, 12 सत्ते 84, यानी ए का 27 यूनिट आ गया अनुपात। बी का निकालो, 12 से काटोगे 300 को तो 25 यूनिट आ गया अनुपात। सी का निकालो, 12 से 372 को काटोगे तो 12 तिया 36 और 12 एकम 12, 31 यूनिट आ गया, किसका, सी का। अब बच्चे देखो, एक कॉमन सी बात है, इसने हमसे सी का लाभ पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, तो बच्चे सी का जो भी हिस्सा होगा वो 31 से कटता होगा, सी का जो भी हिस्सा होगा वो 31 का मल्टीपल होगा। अब अगर मैं दो दो जीरो हटा दूं, ये लास्ट वाली वैल्यू ये हटा दूं, तो देखो ना तो 108 31 के पहाड़े में आता है, ना तो 110 आता है, ना तो 100 आता है, 124 आता है। 31 चौक का 124 होता है। तो बच्चे आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, क्या, 12,400। ठीक है, हाँ, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। चलो, सवाल लंबा जरूर था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आप इसको अच्छे से करोगे ना तो अच्छा लगेगा आपको। मैंने बिल्कुल इत्मीनान से समझाया, अच्छे से समझाया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, हाँ, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे मत पढ़ा करो। मैथ का मतलब ही है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे, नहीं करोगे तो 110% आपका स्कोर कम होगा। ठीक है, हाँ, चलो देखो, तीन व्यक्ति पी क्यू आर 11, 8, 20 के अनुपात में अपने पैसे को लगाए। 9 महीने बाद क्यू 35% हिस्सा वापस ले लिया। आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले 14% अपना हिस्सा वापस ले लिया। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल 40,700 रुपए मिले तो आर का हिस्सा कितना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी अंतर नहीं है बच्चे, देखो ध्यान से। तीन बंदे हैं, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। तो यहां पर भी मैं वैसे लिख लूंगा, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीन लोग हैं। पी ने क्या किया, पी ने 11 यूनिट लगाया, इसने 8 यूनिट लगाया और इसने 20 यूनिट लगाया। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। हुआ यूं कि 9 महीने बाद क्यू ने 35% हिस्सा वापस ले लिया, क्यू ने लिया। तो बच्चे इसका बचा कितना होगा, यानी क्यू ने 9 महीने बाद लिया तो ये 8 यूनिट पैसा तो 9 महीने चला होगा, क्योंकि 9 महीने बाद इसने ये एक्टिविटी की है। प्लस जब इसमें से 35% वापस ले लिया तो रिमेनिंग हिस्सा कितना होगा, 65%। रिमेनिंग हिस्सा कितना होगा, 65%। तो बच्चे डायरेक्ट आप समझो कि 8 का 65% कितना होता है, यही तो होगा 8 का 65%। काटा पीटी कर लो, देखो 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 13 बार, ठीक है। 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 5 बार। 13 दूनी 26, 26/5। अब 26/5 को क्या लिख सकते हैं, 26/5 का मतलब क्या, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। यानी आपने ये देखा कि 8 का 65% होता है 5.2, यानी 5.2 रुपया जो होगा बाकी के 3 महीनों इसने लगाया। बाकी के 3 महीने इसने लगाया, किसने, क्यू ने, क्योंकि 9 महीने तो यहाँ खर्च हो गए, 12 में से तो बचे कितने, 3 महीने। बस अब आगे देखिए, आगे क्या कहा है, आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, 7 महीने पहले, यानी केवल ये
7 महीने पहले ये लगा दिया, 7 महीने पहले लगा दिया ना, इसका मतलब 100 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाओगे, यानी ये 20% हिस्सा उसका 5 महीने चला, प्लस 7 महीने पहले वापस ले लिया, तो आगे कितने महीने बचेंगे? आगे कितने महीने बचेंगे? 7 महीने बचेंगे। तो अब क्या हुआ कि 14% इसमें से ले लिया, 20 यूनिट उसका था, 14 ले लिया, तो बचा कितना होगा? 86% बचा होगा। अब इसके बटे में 100 कर लो, देखो 20 पंजे 100, 5 से 86 को काट दो, कितनी बार में कटेगा? 5 एकम 5, बचा कितना? 3 36 हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है, 1 5 दूनी 10, 17.2 यूनिट बचा होगा, 17.2 यूनिट पैसा, 17.2 यूनिट पैसा अगले 7 महीने तक इसका चला होगा बस। और बाकी ने जो ए पी था वो टोटल 12 महीने के लिए लगाया था, ठीक है। बस अब इनको जोड़ लो, तीनों का नया अनुपात बना लो। देखो 11 गुणे 12 करोगे तो पी का कितना है लाभ? तो 132 रुपया है अनुपात। अभी 8 9 72 हो गया, और 52 गुणे 3 कितना होता है? 52 तिया कितना होता है? 50 तिया 150, 52 तिया 156, यानी 15.6 हो गया। अगर 15.6 और 72 जोड़ोगे तो 87.6 होगा, ये आ गया अनुपात। अब अगर मैं आर का निकालूं तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 यहां हो गया, और 17 सत्ते 119, 120.4, तो बच्चे यहां से 120.4 और 100 220.4, ये आ गया। अब यहां से आपने अनुपात देखा है, तो अगर ये मैं दशमलव हटाऊं तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों का हिस्सा हो गया। अब ये किससे कट रहा है? तो आप इसको काट लो मेरे दोस्त, किससे काटोगे? 12 से कट रहा है क्या? 12 से काट लो, नहीं तो 4 से काट लो। देखो 4 से काटोगे तो 4 तिया 12 हो गया, 1 4 तिया 12 हो गया, 0 330 आ गया। फिर से काटो इसको 4 से, 4 दूनी 8, और बचा कितना? 4 एकम 4, 3 4 9 36, ये 219 आ गया। 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, और 4 एकम 4, 551 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ के बच्चे कितना आ गया? 1100 आ गया। 1100 बराबर हमारे अनुसार 1100 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 40,700। तो बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 11 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 1 यूनिट बराबर 37 रुपए आ गया। अगर 1 यूनिट बराबर 37 रुपए आया, तो बच्चे जो भी राशि होगी, जो भी राशि होगी, किसका पूछा है? आर का हिस्सा पूछा है। तो आर का हिस्सा कितना था? आर का हिस्सा तो लास्ट में ये 551 है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 7, क्योंकि 37 का गुणा 551 में करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा ना, तो इसमें है ना, तो इसमें है ना, तो इसमें, यानी सही ऑप्शन क्या है? 20,387, 20,387 लोगे ना। अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है दोस्त? ए बी ने एक व्यापार शुरू किया, 4:3 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। कह रहा है यदि 20,000 रुपए और निवेश करता है ए, तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए ये बताना। कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से, एक ए है और एक बी है, समझ गए? इन्होंने 4 और 3 की पूंजी निवेश की, ठीक है। अब बात को समझना, अब 20,000 ए और लगाया, तो अब अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया, 2 हो गया। एक चीज बताओ, लगा कौन रहा है एक्स्ट्रा? तो ए लगा रहा है। अगर ए एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है तो बी का अनुपात तो बराबर होना चाहिए।
तो बी पहले 3 है, अब 2 क्यों हो गया? भैया लगा तो ए रहा ना, तो बी तो बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर कर लो। देखो यहाँ पर 2 से गुणा कर लो, यहाँ पर 3 से कर लो। अब जो इधर किया वो इधर भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा कर लो, यहाँ 3 का गुणा कर लो। तो देखो 4 दूनी 8, 8 लगाया कौन? ए ने। 3 तिया 9, यहाँ पर ए ने 9 लगाया, और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? सेम है, 6 इधर भी है 6 इधर भी है। हमें ए से मतलब है, हमें बी से नहीं। तो ए पहले 8 यूनिट लगाया था, अब कितना लगाया है? अब 9 यूनिट। तो कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक? आप कहोगे 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। हमारे अनुसार 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, लेकिन किताब में कितना है? 20,000 और लगाया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 20,000 हो गया। अगर 1 यूनिट बराबर 20,000 रुपए हो गया, तो ए ने निवेश कितना किया था? 8 यूनिट शुरू में निवेश किया था। तो बच्चे 8 यूनिट बराबर इसका 8 गुना होगा, तो 20 वट्ठे कितना होता है? 160 होता है। तो 160,000 यानी 1,60,000 रुपए कहाँ पर है? बी ऑप्शन में। कर लोगे ना? प्यारा सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11। हाँ, थोड़ा बच्चे ट्रैफिक है तो आप लोग कोऑपरेट करना। हाँ, गाड़ियां आती रहती हैं, जबकि मैं आप लोगों को चाहे 3 बजे उठ के पढ़ाऊं, चाहे 2 बजे भोर में उठ जाऊं, लेकिन यहाँ शोर तो देखो होता ही रहता है। ठीक है। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 3 महीने के लिए गौरव से 37,000 रुपए अधिक निवेश करता है, और गौरव 4 महीने के लिए 8725 4 महीने के लिए निवेश करता है। 8725 रुपए के कुल लाभ में अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1745 रुपए अधिक है। तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताइए, अब ये सवाल बिना देखे आंसर तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचा देगा? शुरू में एक लाइन बोली है कि अनुभव और गौरव व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन अनुभव 3 महीने के लिए गौरव से 37,000 रुपए अधिक करता है। 37,000 रुपए अधिक करता है कौन? अनुभव। किससे? गौरव से। तो अगर यहाँ जी लिख लूं, यहाँ ए फॉर अनुभव लिख लूं, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ गौरव लिख लूं, यहाँ अनुभव लिख लूं, तो गौरव जितना भी किया होगा, गौरव जितना भी पैसा खर्च किया होगा बच्चे, उससे उससे ये 37,000 ज्यादा किया होगा, उससे ये 37,000 ज्यादा किया होगा। तो बच्चे जो भी आंसर आएगा वो 37 का मल्टीपल आएगा, वो 37 का मल्टीपल आएगा। बात को समझना। तो यहां से देख लो, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, केवल ये कटता है। तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी कितनी आ जाएगी? 74,000 आ जाएगी। इस तरह से आप आंसर तक जा सकते हो। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। कह रहा है कि ए ने कुछ रुपए निवेश किया करके एक व्यापार शुरू किया। बी ए से 5,000 रुपए अधिक निवेश किया। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, बी उससे 1 महीने ज्यादा रहा। कुल लाभ 26,000 हुआ, जिसमें बी को ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए ए और बी कितनी कितनी पूंजी लगाए। अब देखो, 2 बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है। कह रहा है कि बी ए से 5,000 रुपए अधिक लगाया है। तो मैंने क्या कहा कि ए एक्स रुपए लगाया, ए एक्स रुपए लगाया, बी ने इससे 5,000 अधिक लगाया, तो ए एक्स प्लस 5,000 लगाया। यही तो बात को समझना। अब ये जो एक्स लगाया है, यानी कि ए ने लगाया, ये 5 महीने तक लगाया, तो ये इंटू में 5 हो गया, और ये इससे 1 महीने ज्यादा लगाया, ये 6 महीने तक लगाया। अब ये बच्चे इनके लाभ का अनुपात हो गया। ठीक है, ये लाभ का अनुपात हो गया। लेकिन एक चीज इन्होंने और कहा है, क्या? कि कुल लाभ 26,000 तो हुआ, लेकिन बी को ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो बच्चे ध्यान से समझना कि बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुए, यानी कि 26 को 2 टुकड़ों में तोड़ो, बी को 6 ज्यादा मिले, तो आप कहोगे इसको 10,000 मिले होंगे,
और इसको 16,000 मिले होंगे, तभी तो 16 और 10 26 होगा, और बी को 6,000 ज्यादा भी मिले हैं। तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, 3 जीरो से 3 जीरो काट सकता हूँ, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो ये पूरा हटा के मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, इसको 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, ध्यान से देखो, 8 पंजे 40x, यहाँ से 40x आ गया बराबर में, यहाँ से कितना आया वो देख लो, 6x और प्लस 30 आया, 6 पंजे 30,000, 6x प्लस 30,000 में 5 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आपका आया 6x और प्लस में 30,000, यही तो आया, और गुणे में 5 है, तो 5 यहाँ से 5 से इसको 8 बार में काट दो, तो यहां से मैंने क्या कहा कि 8x बराबर 6x, तो यहां से 8 माइनस 6x बराबर में कितना आ जाएगा, 30,000, ये आ गया। तो बच्चे 2x का मान कितना आ गया, 30,000, कितना आ गया 30,000, तो सिंगल x का मान कितना आ जाएगा, 15,000। यानी x हमने माना क्या था, x हमने a द्वारा लगाई गई पूंजी मानी थी, a ने x रुपए लगाया है और b ने इससे 5,000 ज्यादा लगाया है, तो a ने लगाया है 15,000 और b ने इससे 5 ज्यादा लगाया है, तो ये b ने 20,000 लगाया है। बच्चे यही तो हमसे पूछा था, इनके द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात कहां पर है, डी ऑप्शन में है। कर लोगे ना, अच्छा सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, एक साझेदारी में सक्रिय साझेदार को अर्जित लाभ से 30% कमीशन मिलता है, 30% कमीशन, यानी जितना भी लाभ होगा उससे 30% इसको कमीशन भी पहले दे दिया जाएगा सक्रिय साझेदार को, और शेष राशि 3-4 के अनुपात में 3 भाग सक्रिय और 4 भाग निष्क्रिय साझेदार में वितरित कर दिया जाता है। तो देखो सक्रिय को मैंने क्या लिख लिया, सक्रिय को मैंने ए फॉर एक्टिव लिख लिया, और निष्क्रिय को मैंने डी फॉर डी एक्टिव लिख लिया, यानी इसको डी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने पहले ही आपको मेंशन कर रखी है कि टोटल लाभ बच्चे कितना होता है, 2,70,000 का होता है, 2,70,000। यहाँ से ए को जो मिलने वाला अनुपात है वो एक्टिव को मिला है 3 और डी एक्टिव को मिला है 4, तो बच्चे 3 और 4 टोटल मिला के कितना होगा, 7। इसमें से 30% तो किसको मिल गया, आपको पहले ही एक्टिव वाले को मिल गया, तो इसका 30% कितना होगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 27×3 = 81, इसका 30% होगा 81,000, इसका 30% होगा 81,000। ये किसको मिल गया, ये आपका अतिरिक्त मिल गया, किसको, ए को, ए को ये अतिरिक्त पैसा मिल गया, लाभ तो मिल ही रहा था, इतना कमीशन भी मिल रहा है, ठीक है। यहां से इसको अतिरिक्त मिल गया कितना, 81,000 रुपया। अब बच्चे अगर आपने देखा कि इस 2,70,000 का 30% 81 होता है, तो 70% कितना होगा, भैया 30% 81 इसको पहले ही दे दिया इस लाभ में से, तो बचा कितना, 81,000। अगर आप यहाँ से 30% घटाओगे तो बचा होगा 70%, तो 2,70,000 का 70%, 27 सत्ते कितना होता है, 189 होता है, यानी 1,89,000। ये जो आपका बचा है 1,89,000, जो बचा हुआ पैसा है, ये इन दोनों में बटा होगा, हमारे अकॉर्डिंग 4 और 3 7, 7 यूनिट का मान कितना है, आप कहोगे 1,81,000, तो 7 से इसको काट दो भैया, 7 से काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 27,000 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 27,000 है बच्चे, तो ए को 3 यूनिट मिला है और डी को, यानी डी एक्टिव वाले को 4 मिला है, तो हमें ए से मतलब है, डी से नहीं मतलब है, क्योंकि लास्ट में इसने हमसे सक्रिय का पूछा है। तो 27 कितना हो जाएगा, ए को मिला होगा 81,000 रुपया और डी एक्टिव को मिला होगा 108, यानी 1,08,000 रुपये, लेकिन हमें ए से मतलब है, तो ए को 81,000 यहाँ मिला था और 81,000 कमीशन मिल गया, तो टोटल ए को कितना मिल गया, 81 दूनी 162 और आगे लग गया 3 जीरो, 1,62,000 रुपये मिल गए किसको, सक्रिय वाले साझेदार को। कर लोगे ना, बहुत अच्छा सवाल था।
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है ए बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए सक्रिय साझेदार है, ठीक है। ए 4,000 का निवेश करता है और 8 महीने बाद 2,000 अधिक का निवेश करता है। बी 5,000 का निवेश करता है और 9 महीने बाद 2,000 रुपए निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में भत्ते के रूप में प्रति महीने 100 रुपए और ले लेता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6700 का है, तो बी का हिस्सा पूछा है। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ बच्चे, एक ए है, दूसरा बी है। होता क्या है, यहां से ए जो है वो 4,000 का निवेश करता है, तो मैंने इसको काट लिया 3 जीरो से 3 जीरो, और ये भी 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, ये ए ने कितना निवेश किया, 4 यूनिट पैसा, ठीक है। और बी ने कितना निवेश किया, 5 यूनिट पैसा। अब बात को समझना, कह रहा है कि ए जो है 8 महीने बाद, 8 महीने तक इसका ये पैसा चला। 8 महीने बाद ये एक्टिविटी किया क्या, 2 यूनिट और निवेश कर दिया। तो पहले 4 यूनिट था, अब 2 यूनिट और कर दिया, तो अब 6 यूनिट। आगे के कितने महीने, 8 महीने तो यहाँ गंवा दिए, आगे के 4 महीने इसके इतने पैसे चले होंगे। तो ये ए की बात आ गई। अब बी की बात कर लो। बी 5 का निवेश करता है बच्चे, और 9 महीने बाद, यानी 9 महीने तक ये पैसा चला, प्लस आगे बचे कितने, 3 महीने। 3 महीने बाद क्या है, 100 रुपए भत्ते के रूप में प्रति महीने और पाता है। 100 रुपए और पाता है प्रति महीने भत्ते के रूप में। 9 महीने बाद 2,000 निकाल लेता है। 2 निकाल लिया, अगर बच्चे 2 निकाल लिया 5 में से, तो बचा कितना, 3। 3 ही तो बचा, क्योंकि 5 था, 2 इसने निकाल लिया। तो ये अगले 3 महीने तक चले होंगे। बस अब इन दोनों का गुणा कर लो मेरे दोस्त। 8 चौक 32 और 6 चौक 24। 32 और 24 कितना होता है, तो आप कहोगे 56 होता है। ये 56 आ गया। 9 पंजे 45 और 3 तिरिका 9, 45 9 कितना होता है, तो आप कहोगे ये 54 आ गया। यही तो आ गया। अब इसको छोटा कर लो, चूंकि ये अनुपात है। कैसे करोगे, देखो 2 से काटोगे 28 बार, 2 से काटोगे 27 बार, तो इनके लाभ का रेशियो कितना आ गया, 28 और 27 आ गया, ठीक है। अब एक चीज और बताओ बच्चे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि ए को प्रति महीने भत्ते के रूप में 100 यूनिट और मिलता है। तो बच्चे मैंने क्या कहा कि यहां से 2 जीरो इसका भी काट लो। देखो, अगर मैं कहूं कि ए को हर महीने 1-1 रुपए और मिले, तो 12 महीने में कितना मिला होगा ए को, ए को 12 रुपए अतिरिक्त मिल गए होंगे। तो मैंने 12 इसमें जोड़ दिया, तो 28 और 12 कितना हो गया, 40 हो गया। और ये इसको तो उतने ही मिल रहे थे, तो इसको 27 मिल रहे थे। अब जो इनका फाइनल रेशियो आया वो 40 और 27 आया। 40 और 27 मिलके होता कितना है, तो आप कहोगे 67 होता है। हमारे अकॉर्डिंग 67 है। क्वेश्चन में कितना है, 67 100 है। कितना गुना, तो आप कहोगे बच्चे यहां से 100 गुना है। कितना गुना, 100 गुना। अगर ये 100 गुना है, तो इसने हमसे पूछा किसका है, इसने हमसे पूछा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है मेरे दोस्त, 27 है। 1 का मान 100 है, तो 27 का मान 2700 होगा, क्योंकि 27 गुना 2700 कहाँ है, ये ऑप्शन में है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सिंपल सा सवाल था। चलो हाँ, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है दोस्त, कहता है कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, और वाई जो है, वाई 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश किया, और कुल लाभ 1140 रुपए मिला। कितना मिला, 1140 रुपए मिला। तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है कितना हो। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। सबसे पहले ये देखो, पूंजी का निवेश किया 1/4 और 1/5। तो जो बटे में संख्या है उसके रूप में कोई पूंजी मान लो। तो 5 और 4 का एलसीएम, मैंने पूंजी को मान लिया 20 यूनिट। पूंजी को मैंने 20 मान लिया, क्योंकि 4 और 5 से कट रही है। अब समय को क्या मानेंगे, समय को देखो क्या मानोगे, समय को मानो
1/4 और 1/2, तो 4 और 2 से कटने वाली वैल्यू 4 है, तो मैंने समय को 4 यूनिट मान लिया। अब इसी पे काम हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से समझना। एक्स ने व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4, तो पूंजी कितनी थी 20, 20 का 1/4 कितना होता है 5 होता है। ये 5 पूंजी लगाया और कितने समय के लिए लगा रहा है 1/4, 4 का 1/4 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 समय के लिए लगाया। ये एक्स है, याद रखना यहाँ y है और यहाँ z है। ये x का अनुपात आ गया। अब y की बात कर लेते हैं। y 1/5 भाग, अब 20 का 1/5 कितना होता है 4 होता है, और कितने समय के लिए 1/2, पूरा समय 4 है, आधा समय यानी 2, तो 2 समय के लिए लगाया। ठीक है, अब ध्यान देना, 5 पूंजी x ने लगा दिया और 4 पूंजी y ने लगा दिया। टोटल पूंजी थी कितनी 20, तो 5 4 9 तो खत्म हो गई, तो z के हिस्से में कितनी पूंजी बची 11 यूनिट बची, क्योंकि टोटल तो 20 थी ना। 5 x ने ले लिया, y ने 4 ले लिया, तो 11 किसको मिलेगी z ने। अब z ने क्या किया, ये पूरी पूंजी जो है इसने पूरे साल तक लगाई। हाँ, 5 एकम 5, 4 दूनी 8। अच्छा, पूरा 12 महीने नहीं हो रहा ना, पूरा तो हमने समय 4 यूनिट माना है, तो x ने इस 11 यूनिट पैसे को पूरे समय यानी 4 यूनिट के लिए लगाया, तो इसका कितना हो गया लाभ, कुल 44 यूनिट हो गया। अब टोटल देखो कितना हो गया, ये तीनों का रेशियो आ गया, 44 8 कितना होता 52, 52 5 कितना होता 57। हमारे अकॉर्डिंग टोटल 57 यूनिट लाभ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 1140 है। कितना गुना है बच्चे, 57 दूना 114 होता है, तो 1 यूनिट बराबर है 20 रुपए के। 1 यूनिट बराबर है 20 रुपए के। इसने हमसे पूछा है सबका हिस्सा, तो 20 पंजे 100, एक्स का हिस्सा 100 रुपए, 20 वट्ठे 160, वाई का हिस्सा 160 रुपए, 44 गुणे 20 यानी 880, जेड का हिस्सा 880 रुपए। कहां पर है ये तीनों अनुपात, तो आप कहोगे पहले ही ऑप्शन में ये तीनों अनुपात है, तो प्रत्येक का हिस्सा हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और यहां से आपका शुरू होता है क्या, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। इसको भी कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम की प्रति किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीनी 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 5 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने की दर से 25% का लाभ हो सके। बच्चे कुछ भी नहीं है, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले एक चीनी है 3 रुपए 80 पैसे, तो 3.8 लिख लो। दूसरी चीनी है 4 रुपए 60 पैसे, 4.6 लिख लो। अब एक चीज बताओ, कह रहा कि ये जो 4.60 वाली चीनी है 6 वाली है, ये 60 किलोग्राम है। कितनी है 60 किलोग्राम है। इसको कितना मिलाया जाए ताकि मिश्रण 5 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 25% का लाभ हो सके। तो ये जो 5 रुपए का पे बेचने पे 25 का लाभ हो रहा है, तो ये 5 125 का मान है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, हमें 100 का बताना है। तो बच्चे यहां से देखोगे तो 5 से काटोगे ये 25 बार में, और 25/100 यानी कि 100/25 मतलब 4, यानी इसको 4 में खरीदा गया होगा मिश्रण को 4 के अनुपात में। अब यहां से लगा लो एलिगेशन, देखो ध्यान से। अगर मैं 3.8 यानी 4 में से 3.8 तो 0.2 आएगा, और यहां से घटाऊंगा तो 0.6 आएगा। अनुपातिक वैल्यू हमसे पूछा है, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 1 बार, 3 और 1 आ गया अनुपात। हमने 4.6 वाली चीनी कितना मिलाई थी 60, यहां पर कितना है 1, 1 यूनिट बराबर कितना है 60 केजी है। अगर 1 यूनिट बराबर 60 केजी है, तो हमने पूछा है दूसरी चीनी कितनी मिलाई, तो दूसरी चीनी 3 यूनिट मिलाई, तो 3 का मान इसका 3 गुना होगा, यानी 180 किलो होगा। कितना होगा बच्चे 180 किलो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। कह रहा है कि किराने वाले को 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 130 रुपए प्रति किलोग्राम 2 प्रकार की चाय के अनुपात में मिलाना है, ताकि मिश्रण को 136 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम दर की
बेचने पर उसको 10% का लाभ हो। एक चीज बताओ, ये जो 10% का लाभ है, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो 110 का मान आपको दे रखा है कितना, 136 रुपए 40 पैसे ये दे रखा। तो 100 का मान, यहां से आप इसको काट लो। कैसे काटोगे, देखो 22 से काटो, 22 पंजे 110, और 22 से इसको भी काटो, 22 छिंग 132, 4 बचा, 22 दूनी 44, 6.20। अब इसको देखो 20 से गुणा कर लो, क्यों, क्योंकि हमें 100 तक पहुंचना है। इसको भी 20 से कर लो, 20 से करोगे तो बच्चे यहां से आपने देखा कि ये 100 आ गया, और ये 20 से करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, बस 65 दूनी 124 आ गया, यानी 100 यूनिट का मान 124 रुपये आ गया। अब आपने देखा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है, 120 वाली एक चाय थी, 130 वाली दूसरी थी, और ओवरऑल कितना आया, 124 आया। बस लगा लो एलिगेशन, यहां से 4 और यहां से 6। अनुपात बताना है, सिंप्लीफाई करोगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। किस अनुपात में मिलाओगे, 3 और 2 के अनुपात में। कहां पर है, सी ऑप्शन में। कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3 कह रहा है एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा, टोटल कितना खरीदा, और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। कह रहा मिश्रण को 50 रुपए प्रति लीटर में बेचा, तो प्रति लीटर दूध की लागत क्या है, जिसमें दे रखा है कि पानी निःशुल्क है। पानी तो बच्चे फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, टोटल मिश्रण कितना हो गया, 60 लीटर पानी मिलाने के बाद। पहले 45 तो खरीदा था उसने, उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल मिश्रण हो कितना गया, 60 लीटर। इस 60 लीटर को वो 50 रुपए प्रति लीटर की दर पे बेचा है, तो बच्चे कितना रुपया कमाया होगा टोटल। टोटल उसको मिल गए 3000 रुपए। कितना मिल गए बच्चा, 3000 रुपए मिल गए। अब ये 3000 टोटल मिले हैं, लेकिन उसने खरीदा कितना था दूध, केवल 45 लीटर दूध खरीदा था, बाकी तो पानी है। तो बच्चे जो लागत उसके घर से गई है वो केवल 45 लीटर की गई है। तो कुछ नहीं करना है, ये 3000 रुपए किसका दाम है, ये 45 लीटर का। तो प्रति लीटर अभी यहाँ से निकल जाएगा। किससे काटोगे, 15 से काट लो। देखो 15 से काटोगे नीचे 3 बार, 15 से ऊपर काटोगे तो ये 200 बार। अब 200/3 का मतलब क्या होता है, 66 सही 2/3 होता है, यानी प्रति लीटर का दाम कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3। कर लोगे, सिंपल सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4 कह रहा 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जबकि पानी निःशुल्क है। तो बच्चे एक चीज बताओ, पानी तो निःशुल्क है, तो एक तरफ लिख लो W फॉर वाटर, एक तरफ लिख लो M फॉर मिल्क। अब पानी निःशुल्क है, तो पानी कितने में खरीदा होगा, 0 रुपए में खरीदा होगा। पानी 0 रुपए में खरीदा होगा, और दूध का रेट कितना है, दूध है बच्चे 15 रुपए लीटर, दूध है 15 रुपए लीटर, और मिश्रण कितने रुपए लीटर है, तो मिश्रण है 15 रुपए, 10 रुपए। तो यहाँ 10 लिख लो, देखो लगा लो। 0 और 10 का अंतर बच्चे 10 होता है, 15 और 10 का अंतर 5 होता है, 5 10 आ गया, इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 आ गया, कहां पर है, एक ऑप्शन में। किस अनुपात में मिलाओगे, 1:2 के अनुपात में मिलाओगे। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य कितना है। अब इस सवाल को बच्चे करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, 24 रुपए प्रति किलोग्राम है, और कितने किलोग्राम है, 32, प्लस 31 रुपए प्रति किलोग्राम है, कितने किलोग्राम है, 24 किलोग्राम है। अब बच्चे टोटल देखो, यहां से अगर मैं कहूं, एक आपकी 24 थी और एक आपकी 32 थी। भैया एक देखो 32 किलोग्राम है और एक 24 किलोग्राम है, तो टोटल चीनी है कितनी, 56 किलोग्राम। तो ये टोटल 56 से डिवाइड कर दो, इसका एवरेज मूल्य निकल जाएगा। अब देखो 24 दोनों जगह कॉमन है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तो मैं क्यों ना 24 को कॉमन ले लूं।
24 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 32 प्लस 31 कितना हो गया, 53 बचा, नहीं 63। यहाँ पे अंदर कितना बचा, 63 बचा, बटे में कितना है, 56 है, 56 लिख लो। अब देखो 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, 7 से काटेंगे 63 को 9 बार में, तो 9 तिया कितना हो गया, 27, यानी एवरेज मूल्य कितना आ गया, 27 रुपए पर केजी, 27 रुपए पर केजी एवरेज मूल्य आ गया। लेकिन अब ये तरीका नंबर 1 हो गया, तरीका नंबर 2 क्या है वो भी देख लो। एक चीनी 24 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी क्या है, 31 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। और कह रहा है 24 किलोग्राम वाली कितनी है, चीनी 32 किलोग्राम है, ये 32 किलोग्राम है और ये 24 किलोग्राम। एक चीज बताओ, ये 32 और 24 क्वांटिटी को 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24। अब ये बीच वाला मान आपको बताना है, तो ये जो बीच वाला मान होता है वो होता क्या है, इन दोनों का गुणा कर लो और इन दोनों का गुणा कर लो। 24 चौक का कितना होता है, 96, प्लस 31 तिया कितना होता है, 93, और बटे में क्या करोगे, इन दोनों का योग, 4 3 कितना है, 7। अगर ये हल करोगे तो मुझे बीच वाली वैल्यू, और बीच वाली वैल्यू ही बतानी है आपको। तो देखो 96 और 93 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 189 हो जाएगा। 6 3 9 हो गया और 9 9 18 हो गया, 189, और बटे में कितना हो गया, 7 हो गया। 7 से इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 4 7 सत्ते 29, 27 आ गया ना 27। और यही हमें बीच वाला बताना था, बीच वाला हमें मिल गया, 27 रुपए पर केजी, ऑप्शन नंबर। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप पहले विधि से जाओ, ये मेथड 1 है बच्चे, और ये मेथड 2 है, जहां से आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है कि एक 20 किलोग्राम बड़ा सा तरबूज है जिसका वजन में 96% पानी है, इसे धूप में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, इसकी कुछ मात्रा वाष्पित होकर के बाहर चली जाती है, 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वजन कितना है। बच्चे एक चीज बताओ, तरबूज में दो चीजें हैं, पानी होगा और पल्प मिस गूदा होगा, तो यहां से मैंने क्या लिख लिया, W फॉर वाटर है, P फॉर पल्प है। तरबूज में शुरू में क्या था, 96% पानी था, 96% अगर पानी रहा होगा तो पल्प कितना रहा होगा, 4%, ये 4% रहा होगा और ये 96 रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 एकम 4 और 4 से ये 24 बार में, यानी 24 यूनिट रहा होगा पानी और 1 यूनिट रहा होगा गूदा शुरू में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बाद में क्या हुआ, बाद में 95% पानी रह गया। 95 का मतलब क्या कि तो गूदा कितना रहा होगा, 5 यूनिट, और 95% ये आपका क्या रहा होगा, पानी। तो इसको भी काट लो, 5 एकम 5, 5 से 19 बार, बस। ध्यान से देखिए, पहले टोटल मिश्रण कितना था, 24 और 1 25 यूनिट था, 25 यूनिट था हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ 25 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना है, 20 किलोग्राम, तो 25 यूनिट किसका दाम है, 20 किलोग्राम का, 20 जो है वो 25 का मान है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसने 19 1 20 का मान पूछा है, तरबूज का वजन अब कितना रह गया, 20 रह गया, बस। अब ध्यान से देखो, 5 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे, सॉरी 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 4 बार, 5 से ये काटोगे 4 बार, 4 चौक 16, 16 केजी अब तरबूज का वजन रह गया, कहां पर है, ये ऑप्शन में। कर लोगे ना, सिंपल सवाल था। अगला प्रश्न देखो, कह रहा 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है भैया। मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। बहुत प्यारा सा सवाल है। एक चीज बताओ, अम्ल मतलब एसिड और वाटर मतलब पानी, 4 एसिड है, वाटर कितना है, 1 है। बाद में क्या हो गया, बाद में 3 लीटर पानी और मिलाया गया। बच्चे सबसे पहले ये देखो कि हमारे अकॉर्डिंग टोटल मिश्रण 4 और 1 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 25 है, क्वेश्चन में कितना है, 25 है। तो बच्चे कितना गुना है, आप कहोगे 5 गुना है, 5 गुना है, यानी 5 चौक का 20
20 लीटर इसमें अम्ल था, 5 एकम 5, 5 लीटर पानी था, यही तो है। अब एक चीज बताओ, इसने कहा 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो इसमें 3 प्लस कर दो किसको, पानी को। तो जो नया मिश्रण बनेगा बच्चे, अम्ल तो 20 ही यूनिट रहेगा, लेकिन पानी कितना हो गया, 5 और 3 8 यूनिट हो गया। तो ये दोनों अनुपात इनका नया बन गया। अब चूंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है किससे, 5 से, 5 से नहीं बल्कि 4 से, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो 5:2 कहां पर है, ए में। कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। कितना है बच्चा, 7 और 9 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, सबसे पहले ये देखो, एक है कितना, दूध का मतलब W यानी मिल्क, और पानी का मतलब W यानी वाटर। शुरू में ये 7 और ये 9 था, बाद में ये हो गया 11 और 9। एक चीज बताओ बच्चा, शुरू में क्या था, 7 और 9 टोटल 16 यूनिट था, 16 यूनिट क्वांटिटी थी। बाद में कितनी हो गई, 11 9 20 यूनिट हो गई। शुरू में 16 यूनिट क्वांटिटी थी, बाद में 20 हो गई। कितनी यूनिट बढ़ा दी गई, तो आप कहोगे 4 यूनिट बढ़ा दी गई। बच्चे 4 यूनिट बढ़ा दी गई, किसमें, 16 में। बस 4/16 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब कितना, 25%। 25% बच्चे आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था सवाल में, सवाल में कुछ करना था, आप कहोगे बिल्कुल नहीं करना था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं, दूध और पानी का अनुपात है इसमें, यानी मिल्क और वाटर। ये पहले बर्तन की बात हो रही, पहले बर्तन में 3 है और 7 है। हमारे अनुसार टोटल कितना है, 7 3 10 है, 10 का मान कितना है, 20 है, 20 लीटर है, तो 1 का मान 2 होगा, तो 2 से इसको गुणा कर लो, यानी 6 लीटर इसमें क्या है, दूध है, 2 सत्ते 14, 14 लीटर क्या है, पानी है। ये पहले का अनुपात आ गया। अब दूसरे का अनुपात देखो, दूसरे का अनुपात क्या है, दूसरे में क्या है, 7:5 के अनुपात में है, तो 7:5 कितना होता है, 12। यहाँ 12 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 36, तो कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है, तो 3 से इसको कर लो, 3 सत्ते 21 आपका दूध है, और 3 पंजे 15 आपका पानी है। ये दूसरे बर्तन की बात हो गई। अब कह रहा है कि कुल अनुपात कितना है, तो बड़े बर्तन में बता दो भैया, 21 और 6 कितना हो गया, 27 हो गया दूध का अनुपात, और 15 14 कितना हो गया, 29 हो गया। ये किसका, पानी का अनुपात। 27:29 कहाँ पर है, आ गया कि नहीं आ गया। कुछ करना था इसमें, नहीं करना था। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10 भैया, दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। तो कुछ नहीं करना है, M फॉर मिल्क हो गया, W फॉर वाटर हो गया। 18 हिस्सा क्या है, दूध है, और 8 हिस्सा क्या है, पानी। यही तो इसने कहा है। और टोटल कितना हो गया बच्चे, 18 और 8, अगर मिश्रण की बात करूं टोटल 26 हिस्सा हो गया। टोटल कितना हिस्सा हो गया, 26 हिस्सा हो गया। कह रहा मिश्रण का कितना अंश निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाए कि दूध और पानी बराबर हो जाए। तो दूध और पानी बराबर करने के लिए टोटल बराबर बराबर हो, 26 को आधा आधा बांट लो, तो ये भी 13 होना चाहिए, दूध भी और पानी भी 13 होना चाहिए, तभी ये जाकर के बराबर होगा किसके, 26 के, क्योंकि इसने दूध और पानी को बराबर बोला है। तो बच्चे यहां से देखो, आपने पानी को कितना निकाल लिया, पहले 18 यूनिट पानी था, अब 13 यूनिट, तो आपने यहाँ से 5 यूनिट पानी निकाल लिया, सॉरी 5 यूनिट दूध निकाल लिया, लेकिन पानी कितना बढ़ा दिया आपने, तो आपने पानी पहले 8 था, अब 13 था, तो कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। 5 यूनिट आपने पानी को क्या कर दिया, मिला दिया। 5 यूनिट पानी मिला दिया किसमें, टोटल 18 प्रोडक्ट था, तो 18 में 5/18 आपने वाटर ऐड किया, और 5/18 कहां पर है, डी में। यही इसने पूछा था कि कितना मिला दिया जाए। कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11 कहता है, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अब बच्चे यहाँ देखो 4:1 है, यानी 4 और 1 का मतलब 5। 5 का मान इसने हमको दे कितना रखा है, 5 का मान इसने हमको 90 दे रखा है, तो 1 बराबर क्या होगा, 18 होगा।
1 बराबर 18 होगा। तो 18 चौक 72, 18 एकम 18, यानी यहाँ पे दूध जो है, मिल्क जो है और वाटर जो है, मिल्क कितना है 18 चौक 72 यूनिट है, और 18 एकम 18 क्या है आपका पानी है। ये आपका शुरुआती वैल्यू है। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। 3 और 1 बनाना है इनका अनुपात, ठीक है। कितना बनाना है? 3 और 1 बनाना है। तो कितना ऐड करोगे? अब देखो, ध्यान से देखो बच्चे, अगर डायरेक्ट आप ऑप्शन की तरफ जाओ, पानी मिलाया जाएगा ना, तो यहाँ मैंने क्या मिला लिया, मानो 6 लीटर डी, क्योंकि देखो दशमलव वाली वैल्यू लेंगे नहीं, दशमलव वाली वैल्यू लेंगे नहीं, डायरेक्ट हम पूरी वैल्यू लेंगे। 7 लीटर मिलाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 के पहाड़े में 72 आता नहीं, तो डायरेक्ट हम 6 लेंगे, 6 लेंगे, यानी 6 लीटर हम पानी और ऐड करेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये आपका 72 हो जाएगा। अब 24 एकम 24, 24 तिया 72, तो 3 और 1 अनुपात बन गया कि नहीं बन गया? आप कहोगे बिल्कुल बन गया। क्या रखने पर बना? तो डी रखने पर, यानी आप 6 लीटर पानी और इसमें ऐड करोगे। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, समान क्षमता वाले 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और दूसरे वाले में कितना है, 3:1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में 3:4 है, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे मिल्क और वाटर, ये 3 है, ये 4 है पहले वाले में, दूसरे वाले में कितना है, 3 है और 1 है, ये दूसरे वाले में है। कह रहा है यदि दोनों कंटेनरों को पूरे मिश्रण की क्षमता रखने वाले एक बड़े कंटेनर में खाली किया जाता है, तो बड़े कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात। अब ध्यान से देखो, पूरा मिलाया जा रहा है दूसरे में, तो 3:4, यहाँ पे 7 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, सॉरी यहाँ पे 4 यूनिट है। तो बच्चे दोनों बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप 4 का गुणा करोगे और यहाँ पे आप 7 का गुणा करोगे, यहाँ पे आप 7 का करोगे। 4 का इधर किया तो 4 का इधर भी करना पड़ेगा, तो ये इसमें भी 4 का करोगे, इसमें भी 4 का करोगे, इसमें भी 7 का करोगे, इसमें भी 7 का करोगे। तो जो नया वाला अनुपात बनेगा, 4 तिया कितना हो गया, ये 12 हो गया, 4 चौक कितना हो गया, ये 16 हो गया, 7 तिया कितना हो गया, ये 21 हो गया, और 7 एकम कितना हो गया, ये 7 हो गया। बस अब इनको जोड़ लो, नया वाला बर्तन, तो 12 और 21 कितना होता है, ये 33 हो जाएगा, और 16 7 कितना होता है, ये 23 हो जाएगा। नया वाले बर्तन में दूध और पानी कितना होगा, 33 और 23 होगा। कहां पर है, डी ऑप्शन। कर लोगे ना? चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, सुमन 40 किलो गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलो गेहूं 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। तो बच्चे सबसे पहले ये देखो कि इसने टोटल कितने पैसे खरीदने में वेस्ट किए हैं, खरीदने में इसने कितने पैसे वेस्ट किए हैं, ये देख लो आप, ठीक है, खरीदने में कितने पैसे वेस्ट किए हैं ये देख लो। सबसे पहले ये देखो कि इसने 40 किलो 12.5 की दर पे खरीदा, तो 12.5 चौक का कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, और आधा का 4 गुना कितना होता है, 2, 48 2 50, 500 का खरीदा इसने पहला वाला 12.5 किलो, 500 रुपए यहाँ लगा दिए, प्लस 30 के हिसाब से, 30 किलोग्राम 14 के हिसाब से, तो 14 तिया 42, यानी 420 रुपए यहाँ लगा दिए। तो टोटल इसने लगाए कितने, 920 रुपए, ये इसने खरीदारी पे लगा दिए। अब इस पे ये 5% का लाभ चाहती है, तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे बेचना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, 920 रुपए का खरीदा है, इस पे 5 का फायदा, 5% का फ्रैक्शन मान 1/20, यानी इसको 21/20 का बेचना पड़ेगा। और कितना किलो है, तो 70 किलो है, क्योंकि 40 पहला था, 30 दूसरा, तो इसको 70 भी कर लो। देखो सब कुछ कट पिट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है, और 7 से काटोगे 10 बार में, 7 से काटोगे 3 बार में, कट गया ना, और कुछ है, 2 से काटोगे इसको, ये 46 बार में कट जाएगा। अब 46 तिया कितना हो,
138 बटे में क्या हो गया 10, तो इसको सारे मिश्रण को 13 रुपये 80 पैसे के हिसाब से बेचना पड़ेगा। इसको 13 रुपये 80 के हिसाब से बेचना पड़ेगा उस गेहूं को, तब जाकर के इसे जो है 5% का क्या होगा फायदा होगा। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि दो बर्तनों में ए बी दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है। अगर दोनों को 5 बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ध्यान से देखो। यहां पर आपका M फॉर मिल्क है, यहाँ पे W फॉर वाटर है। ठीक है, अब पहले बर्तन, अगर मैं पहले बर्तन ए की बात करूं, यहाँ पे ए बर्तन है, ए बर्तन में ये 4 यूनिट दूध है और 5 यूनिट पानी है। अगर मैं बर्तन बी की बात करूं तो बर्तन बी में बच्चे आपका 5 यूनिट दूध है और 1 यूनिट पानी है। ठीक है, हाँ। और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5 और 4 तो ये 9 हो गया और ये आपका 6 हो गया। कर लोगे यहाँ तक। इसको 9 और 6 को बराबर करना है तो 18, 9 और 6 का एलसीएम 18। इसको 18 बनाने के लिए, इसको 18 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 18 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस बात से सहमत हैं आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, और बाद में इन्होंने एक लाइन और बोली है। क्या बोली है वो देख लो। इन्होंने कहा है कि 5 और 2 के अनुपात में दूध मिलाना है। 5 पहले बर्तन में 5 के अनुपात से, दूसरे बर्तन में 2 के अनुपात। तो 5 के अनुपात से मिलाना, तो यहाँ 5 का गुणा और कर लो, यहाँ 2 का गुणा और कर लो, बस। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, बस। अब बच्चे यहाँ से आपने देखा 2 पंजे 10 का गुणा हुआ है और इसमें 3 दूनी 6 का गुणा हुआ है। इसमें किसका हुआ है? 6 का। अब 10 का गुणा हुआ है तो 10 का कर लो यहाँ। 10 चौक 40, 10 पंजे 50। ठीक है, से 6 का गुणा हुआ, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6। यहां से देखेंगे तो 40 और 30 70 हो गया, 50 और 6 56 हो गया। 7 से काटोगे या 14 से काट दो, 14 पंजे 70, 14 चौक 56। तो 5 और 4 में आपने मिलाया था, 5 और 4 कहां पर है? तो आप कहोगे सी ऑप्शन में। कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 9:1 व 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? कोई बात नहीं बच्चा, अब वही चीज लगा लो। देखो अगर मैं बात करूं आपसे 9 और 1 है तो 9 और 1, अब किसी एक चीज को पकड़ लो। पहले बर्तन में 9 दूध है, कितने में से? 9 1 10 में से, तो 9/10 पहले बर्तन में है। दूसरे बर्तन में 2 और 3 5, टोटल 5 है तो बटे में 5 लिखो और ऊपर कितना है दूध? 2 दूध है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हो रहा है तो 7 3 10 हो रहा है, 7 हो रहा है कितने में? टोटल 10 में। अब ये आपका एलिगेशन हो जाएगा। अब देखो 10 और 5, 10 और 5 सबको 10 से गुणा कर दो ताकि बटे वाली वैल्यू खत्म हो जाए, बटे वाली वैल्यू खत्म हो जाए। यहां से ये 10 गया तो ये 9 आ गया, यहां से ये 4 आ गया और यहां से ये 7 आ गया। तो देखो ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये आ गया 7। अब इसका जब एलिगेशन लगाओगे तो 9 में से 7 जाए 2 और 7 में से 4 जाए 3, 3:2 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है। कर लोगे ना। चलो अगले प्रश्न को देखो, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है बच्चे कि दो बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, हाँ। दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध और पानी 8:3 है, दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। पहले बर्तन में से कितने लीटर दूध मिश्रण कितने लीटर मिश्रण लिया गया, ये आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, सबसे पहले देखो क्या करोगे आप। बर्तन में से कितना? 8 और 3 11, 8 दूध है, कितने में से? 11 में से। दूसरे बर्तन में 5 दूध है, कितने में से? 6 में से।
ओवरऑल क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, कितने में से, 5 में से। बस यहाँ पर देखो सबके बटे के नीचे क्या है, 11 है, इसके नीचे 5, इसके तो 11 5 6 से गुणा कर लो। सब में क्या करना पड़ेगा आपको, 11 5 6, तो 55 गुणे 6 से गुणा करना पड़ेगा, 55 गुणे 6 से। ठीक है, तो यहाँ भी 55 गुणे 6 कर लो, यहाँ भी 55 गुणे 6 कर लो, और यहाँ भी 55 गुणे 6 कर लो, ताकि ये नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाए। देखो 11 से ये कटेगा 5 बार में, 5 छिंग 30, 3 वट्ठे 40, यानी पहला जो है 240 बन गया। अब देखो 6 से ये 6 कट गया, 55 पंजे कितना होता, 50 पंजे 250 होता, 5 पंजे 25, तो ये 275 हो गया। और अगर ये 5 से ये कटा 11 बार में, 11 चौक 44, 44 गुणे 6 कितना हो गया, 6 चौक 24 के 4, कैरी गया आपका 2, 6 चौक 24 2 26, 264 हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल 264 हो गया, यहाँ पर लिख लो, बस एलिगेशन लगा लो। देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ 24 का अंतर है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ 11 का अंतर है, यहाँ 11 का अंतर है। अब पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है कि पहले बर्तन में कितने लीटर मिश्रण लिया गया, तो पहले बर्तन में कितना लिया गया है, 11 लीटर लिया गया है। दूसरे में पूछता तो 24, हमें पहले का बताना है तो 11 सही कर लोगे ना। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, तांबे और टीन के 750 किलोग्राम मिश्र धातु में 25% टीन है, कितना टीन मिलाया जाए ताकि यह मिश्रण का 70% हो जाए। कोई बात नहीं। अब एक चीज बताइए, आपसे यही तो बोला है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, आपने कहा है बच्चे 750 किलो टोटल मिश्रण है, ठीक है, और इसमें इसमें अगर 25% टीन है तो 75% क्या रहा होगा, तांबा रहा होगा, तो इसका 75% डायरेक्ट निकाल लो, इसका 75% निकाल लो। और ये वैल्यू तांबे की है, किसी एक वैल्यू को लेके चलो, ये तांबे का वैल्यू है। अब ये वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे। आप सबको पता है कि 750 किलोग्राम आपका क्या रहा होगा, यहाँ से टोटल मिश्र धातु है। इसमें मैंने मान लिया कि x किलोग्राम आपका टिन है, तो x कर लो। और ये कितना परसेंट है, ये टोटल 30% है, तो इसको मैंने 30% से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, कर लोगे। अब यहां से आपने देखा कि अगर मैं 750 प्लस x का मान निकालूं तो ये चीज दोनों गुणा हो जाएगी, ये चीज दोनों गुणा हो जाएगी। यहाँ पर ये 30%, यहाँ पे ये 75% है। 15 से काटेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, 15 से काटेंगे 5 बार में, और 15 से काटेंगे 2 बार में। समझ गए ना। और इस 2 से भी अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कटेगा 2 तिहाई 6, 3 और बचा कितना, ये 14 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब 375 पंजे कितना होता है, देखो 5 पंजे 25 के 5, कैरी गया 75 पंजे 200, 5 पंजे 25 के 5, कैरी गया 2, 5 सत्ते 35, 2 37 के साथ कैरी गया 3, 5 3 15, 3 18, 1875 बराबर क्या हो गया, 750 प्लस x हो गया। अब बच्चे x का क्या मान होगा, 750 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 1875 आ जाए, तो 1875 में से 750 घटा दो, यानी अगर मैं इसमें 1125 जोड़ दूं तो ये 1875 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना आ गया, 1125। कहां पर है, बी ऑप्शन में। कर लोगे। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 18 क्या कहता है, समान क्षमता वाले 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। जब दोनों बर्तनों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 5:4। तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो। सबसे पहले ये देखो कि बर्तन ए में दूध और पानी कितना है, आप कहोगे 2 है और ये 1 है, ठीक है। ये बर्तन ए था, एक बर्तन बी भी रहा होगा और एक तीसरा बर्तन सी भी रहा होगा, ठीक है। कह रहा तीसरे वाले में कितना हो जाता है, जो बड़े वाले में जब इसको मिलाते हैं बी में, तो सी वाला कितना हो जाता है, 5 हो जाता है और ये 4 हो जाता है।
बच्चे यहाँ पर टोटल कितना है, 3 यूनिट है दोनों को जोड़ के, यहाँ पर दोनों को जोड़ के 9 है। अब एक चीज बताओ, ये 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का कर दो, यहाँ भी 3 का कर दो, ये हो गया। लेकिन एक चीज और है बच्चे, ये 9 लीटर जो है एक कंटेनर में है, तो 2 कंटेनर टोटल बी वाला भी मिला होगा तो 2 गुना ज्यादा होगा। तो ये बच्चे कितना है, 9 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 18 बना होगा। इसको 2 से किया तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। बात को समझ गए आप? देखो पहले 3 तिया कितना हो गया, 3 दूनी 6 यहाँ पर है और 3 एकम 3 यहाँ पर है, ठीक है। अब कितना हो गया, 5 दूनी 10 यहाँ पर हो गया और 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गया। तो बीच वाले में कितना मिलाया, 6 से ये 10 हो गया, कितना मिला रहे हैं आप कहोगे यहाँ 5 मिला रहे हैं, सॉरी 4 मिला रहे हैं, और 3 से ये 8 हो गया, कितना मिला रहे हैं आप, तो आप कहोगे यहाँ 5 मिला रहे हैं। तो बच्चे 4 और 5 जो मिलाया हुआ वो दूसरे बर्तन में मिलाया है, और इसने हमसे दूसरे बर्तन में पूछा था, तो दूसरे बर्तन में आपने कितना मिलाया है, 4 और 5 मिलाया है। तो अनुपात ए आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है कि समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है, पहले और दूसरे गिलास में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है और दूसरे तीसरे में 3:4 है। इन तीनों गिलासों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अंतिम अनुपात 7:8 हो जाता है। तो पूछा तीसरे गिलास में पानी का अनुपात क्या था, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले में क्या है, अम्ल और पानी, ए फॉर एसिड है, डब्ल्यू फॉर वाटर है। याद रखना पहले में कितना है, 2 और 3 है, दूसरे में कितना है, 3 और 4 है, तीसरे में कितना है, जब मिलके बनता है तो 7 और 8। तो बच्चे कुछ मत करो, देखो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, ये समझ गए। तो सबसे पहले ये देखो, ये आपका 15 है, ठीक है, ये 7 है, ये 5 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, इन दोनों का क्या ले लोगे बच्चे, एलसीएम ले लोगे। 5 है, ये 7 है, तो इसको 7 से गुणा कर लो, तो इसको भी 7 से कर लो, इसको भी 7 से कर लो, इसको 5 से गुणा कर लो, इसको भी 5 से कर लो और इसको भी 5 से कर लो। तो देखो पहले यहाँ पर कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15, 15 और 14 कितना हो गया, यहाँ 29 हो गया, और 7 तिहाई 21, 5 चौक 20, 21 और 20 कितना हो गया, 41 हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये 15 है, अब तीनों का एलसीएम कितना होता है, 105 है। अगर 15, 7 और 5 का एलसीएम कहूं तो 105 है, तो यहां से 105 कर लो। 15 का कितना गुना है 105, तो आप कहोगे 7 गुना है, 7 गुना है तो इसको भी 7 गुना कर लो और इसको भी 7 गुना कर लो। नया वाला अनुपात 7 सत्ते 49 और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो बच्चे 29 से 49 बना, कितना ऐड हुआ है, 20 ऐड हुआ है। 41 से 56 बना, कितना ऐड हुआ है, 15 ऐड हुआ है। तो 20 और 15 को कर लो अनुपात में, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी 4 3 कौन सा है, बी ऑप्शन है। कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, देखो 2-3 बार प्रश्न को आप रिवीजन करो, 2-3 बार अगर रिवीजन करोगे तो आराम से जो है आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो एक घोल में 50 लीटर शुद्ध दूध है, 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी में बदल दिया जाता है, पुनः 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो अंतिम घोल में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जब भी ऐसा सवाल बने तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे आप, वो देखिए। सबसे पहले आप यूज करेंगे, अंतिम घोल में दूध की मात्रा बराबर होता है मूल मात्रा, ठीक है, ध्यान दीजिए, मूल मात्रा, और ब्रैकेट में होता है बच्चे क्या,
1 माइनस बदली गई मात्रा और बटे मूल मात्रा, बस इसी पे कर लो। और इसकी पावर होती है x, यानी जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। बस मूल कितना है 50 है, ब्रैकेट में 1 माइनस बदली गई मात्रा कितनी है 10 है, और मूल कितना है 50 है बस। और बटे में ये क्रिया कितनी हो रही है 3 बार हो रही, क्योंकि 2 बार पहले हुई फिर तो ये पावर में 3 लगा लो। देखो 50 इंटू ये 50, एक कम 50 में से 10 जाए 40, 40 बटे 50 यानी 4 बटे 5, और ये कितनी बार है 3 बार है, तो इसको 3 बार गुणा कर दो। लो बस देखो 5 पंजे 25, 25 से ये 2 बार में कट गया, बस 4 चौक 16, 16 चौक 64 दूनी 128, 128 बटे कितना हो गया 5 हो गया। 5 से काटोगे तो 25 पंजे 125 होता है, बचा 3, 5 36, 25.6 लीटर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अंतिम घोल में दूध कितना आ जाएगा 25.6 लीटर। कर लोगे ना। तो ये था बच्चे आज का आपका 2 चैप्टर, जो कि दोनों यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी सवाल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। कल एक नए चैप्टर हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसमें आप लोगों को काफी डाउट रहता है। उम्मीद करते हैं वो चैप्टर भी आपको अच्छा लगेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।